हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात का छठवां रविवार है और आज हम लोग विशेष करके मदर्स डे हम लोग मना रहे हैं और साथ ही हम लोग आज नर्सेस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। नर्सेस डे और मदर्स डे ये दोनों को हम क्लब करके एक साथ हम मना रहे हैं और आज मैं आप सभी माताओं को, सभी बहनों को विशेष करके मदर्स डे और उस रीति से नर्सेस डे की मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। मदर्स डे के दिन प्रभु आपको अपना अनुग्रह दे और उस रीति से जो लोग नर्सेस है उनको भी प्रभु और आशीर्वाद करे करके मैं आप सभी को इस बात की शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम आज के वचन में ध्यान करने से पहले प्रार्थना करेंगे और उस खुदा बाप की अगुवाई को हम मांगेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। ईश्वर राजा, आज पिता परमेश्वर हम आपके सन्मुख में, आपके इस कलीसिया में प्रभु जब आते हैं, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि हम प्रभु आपके वचन को सुनने पाए। पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए। पिता परमेश्वर अपने दास के होठों को स्पर्श कीजिए ताकि बोलने वाला आपका दास न हो परंतु प्रभु जी प्रत्येक वचन आपकी ओर से आने पाए। और पिता परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है कि खुदा बाप का कलाम कभी प्रभाव रहित नहीं होता। पिता परमेश्वर जब वचन के बीज को बोया जाए वो प्रभावशाली हो सके, ऐसी और सहायता कीजिए। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए से बड़े दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग आज हमारे कलीसिया में मदर्स डे हम लोग मना रहे हैं और नर्सेस डे हम मना रहे हैं। आज का जो विषय हम लोग जिसके ऊपर ध्यान करने वाले हैं वो मदर्स डे के ऊपर ही आधारित है और उसको सुनने से पहले हम लोग एक वचन हम लोग फिर से पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसका पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे, जो कि जहाँ से मेरा थीम आज का जो संदेश का विषय मैंने यहाँ से लिया है। नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसका पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। प्रियो, आज हम लोग मदर्स डे जब मना रहे हैं या मातृत्व दिवस, माएवार जिसे हम कहते हैं, तो आज हम जिस विषय पर हम ध्यान करने वाले हैं वो ये है कि वाइज वुमेन बिल्ड अप देयर होम। वाइज वुमेन बिल्ड अप देयर होम। जो बुद्धिमान स्त्री है वो अपने घर को बनाती है। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, या फिर स्त्री की जगह हम ये कह सकते हैं कि जो बुद्धिमान माता है वो अपने घर को बनाती है, या जो बुद्धिमान माँ है वो अपने परिवार को बनाकर रखती है। जब हम लोग माँ के प्रेम की बात करें, अगर आप लोग गुड फ्राइडे के दिन होंगे तो गुड फ्राइडे के दिन मैंने एक बात आपको बताई थी, उसे मैं फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा कि संसार में जितने भी लोग हमसे प्रेम करते हैं वो संसार में आने के बाद प्रेम करते हैं, लेकिन संसार में केवल माँ ही एकमात्र वो व्यक्ति है जो हमको इस संसार में आने से पहले ही प्रेम करती है। और अगर हम लोग गिनने की कोशिश करें कि किसका प्रेम इस संसार में सबसे ज्यादा हमारे ऊपर है, तो माँ का जो प्रेम है अन्य की तुलना में 9 महीना अधिक होता है, क्योंकि माँ हमको गर्भ में आने से ही हमको तब से ही वो प्रेम करती है करके हम लोग देखते हैं। तो माँ का जो प्रेम है, या बाइबल जब बाइबल में हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है कि परमेश्वर भी हमसे माँ की तरह प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जन्माने वाली माता भी हमें भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, वो हमें त्यागता नहीं है करके परमेश्वर का वचन हमें कहता है।
आज का जो विषय हम जिस पर ध्यान कर रहे हैं वो कहता है कि बुद्धिमान माता अपने घर को बनाती है। जो माएँ आज हमारे बीच में यहाँ बैठी हैं, आप सबको मातृत्व के बारे में पता है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आप सब ने इस चीज को अनुभव किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं तो स्त्रियों के बारे में या महिलाओं के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो बुद्धिमान स्त्री है वो अपने घर को बनाती है और जो मूढ़ स्त्री है वो अपने घर को क्या कर देती है, ढा देती है। वो अपने घर को क्या कर देती है, तहस नहस कर देती है करके हम लोग देखते हैं। अगर बुद्धिमान स्त्री को अपने घर को बनाना है तो उस बुद्धिमान स्त्री में क्या खासियत होनी चाहिए, या उस बुद्धिमान माता में क्या खासियत होनी चाहिए। आज हम लोग कुछ बाइबल से उदाहरण देखेंगे और उनके ऊपर हम मनन करेंगे कि बाइबल में या परमेश्वर के उस वचनों में किन किन माताओं का जिक्र किया गया और कैसे कैसे हम उन माताओं से कुछ बातें हम सीख सकते हैं। सबसे पहली बात हम लोग सीखेंगे, 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आज। और जो पहली बात कि कैसे एक बुद्धिमान माता अपने घर को बनाती है, तो पहली बात हम लोग सीखते हैं, वाइज मदर सीक्स गॉड्स ग्रेस। जो बुद्धिमान माता है या भली माता है वो परमेश्वर के अनुग्रह को खोजती है। अगर हमको अपने घर को बनाना है, किसी भी माँ को, किसी भी स्त्री को अगर अपने परिवार को बनाना है, अपने घर को संजो कर रखना है, तो पहला काम उसे क्या करना है, उसे परमेश्वर के अनुग्रह को खोजना जरूरी है। यू शुड सीक गॉड्स ग्रेस। परमेश्वर के अनुग्रह को खोजना सबसे महत्वपूर्ण है। जो बुद्धिमान स्त्री है या बुद्धिमान माता है वो सदा परमेश्वर के अनुग्रह को खोजती है। और इसका उदाहरण हम लोगों ने जो आज का पहला शास्त्र पाठ पढ़ा है उसमें हम लोग देखते हैं। पहला शास्त्र पाठ जो हमने आज का पढ़ा है, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय हमने पूरा पढ़ा है। यहाँ पर 2 स्त्रियों की यहाँ पर बात है। एक व्यक्ति जिसका नाम एल्काना था, उसकी 2 स्त्रियां थी। एक का नाम क्या था, हन्ना, और दूसरे का पनिन्ना। और यहां पर हम देखते हैं कि जो हन्ना नाम की जो स्त्री है वो बांझ है, उसकी संतान नहीं है और प्रतिवर्ष वो दुखी हुआ करती थी, वो परमेश्वर से मांगा करती थी। और हम लोग जब आगे पढ़ते हैं तो वहां हम लोग देखते हैं कि उसका मन टूट चुका था। 10वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, 9वां और 10वां वचन हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसका 9वां और 10वां वचन अगर आप पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। हाँ। और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हाँ, ठीक है। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। यहाँ पर एक स्त्री के बारे में हम लोग देखते हैं और ये स्त्री है हन्ना, जिसको संतान नहीं है। उसको कई लोगों ने उसको चिढ़ाया होगा क्योंकि वो बांझ है। समाज उसके ऊपर उंगलियां उठाया करता था। जब कोई स्त्री निसंतान होती है तो हम लोग देखते हैं समाज में बहुत ज्यादा उंगलियां महिलाओं पर ही उठाई जाती है। और बांझ होने से कई बार हमारे इंडियन ट्रेडिशन में हम लोग देखते हैं कि ऐसी महिलाओं को कई बार लोग प्रोग्राम्स में भी नहीं बुलाते हैं। पारिवारिक समारोह में कई बार ऐसे महिलाओं को बुलाया नहीं जाता। तो ये सारा जो अंतर है, सारा भेदभाव सहते हुए यहाँ पर हन्ना जो है वो मन में व्याकुल हो गई है और वो परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करती है। पहली जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो बुद्धिमान स्त्री है, भली स्त्री है या भली माता है, वो परमेश्वर के अनुग्रह को खोजती है। हन्ना परमेश्वर के अनुग्रह को खोजने के लिए, परमेश्वर से अनुग्रह पाने के लिए उसके मंदिर के सामने जाकर खड़ी होती है और प्रार्थना करती है। She prayed for her children. उसने प्रार्थना की कि वो बच्चों की आशीष को पाए, इसके लिए उसने प्रार्थना की। पहला अध्याय उसका 10वां वचन में हम पढ़ सकते हैं प्रार्थना के बारे में, 12 वचन में, 13 वचन में, 20वें वचन में और 27वें वचन में हम देख सकते हैं कि हन्ना किस तरीके से प्रार्थना करती है।
और जब वो प्रार्थना करती है, परमेश्वर के अनुग्रह को खोजती है कि प्रभु उसके ऊपर में दया करे और उसको संतान दे, जब वो प्रार्थना करती है तो दुख के साथ व्याकुल होकर प्रार्थना करती है। उसकी प्रार्थना साधारण प्रार्थना नहीं है। 10वें वचन में लिखा है कि वो मन में व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। बिलख बिलख कर रोने का मतलब कैसे है ना, जैसा एक बच्चा रोता है वैसे बिलख बिलख कर वो रो रही है, बिना रुके वो रो रही है और प्रार्थना कर रही है। हम देखते हैं कि ये वो माता है जो परमेश्वर के अनुग्रह को खोज रही है, क्योंकि उसका मन टूटा हुआ है। समाज उसको सताता है, लोग उसके ऊपर में जो है कमेंट्स करते हैं कि उसे संतान नहीं है, या समाज उसे बांझ करके पुकारता है, और वो यहाँ पर जो है प्रार्थना करती है, दुख के साथ प्रार्थना करती है, व्याकुल होकर प्रार्थना करती है, और लोगों को दिखाते हुए प्रार्थना नहीं करती। उसका प्रार्थना करने का तरीका भी हम लोग देखते हैं कैसे प्रार्थना करती है। 12-13 वचन पढ़ेंगे हम लोग। 12-13 वचन पे पढ़िए। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुना पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। हाँ, यहाँ पर मंदिर का जो याजक है एली, उसने जब देखा तो उसे लगा कि ये नशे में है, क्योंकि उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुनाई नहीं पड़ता था। तो यहाँ पर उसका प्रार्थना करने का जो तरीका है, एक तो वो दुख से भरकर व्याकुल होकर प्रार्थना कर रही है। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो गुप्त रीति से प्रार्थना कर रही है, जोर जोर से सुनाते हुए प्रार्थना नहीं कर रही। उसके होंठ तो हिलते हैं परंतु मन से वो प्रार्थना करती है। एली को लगता है कि शायद ये नशे में है। प्रियो, माताओं का रोल क्या है? हमको जो माताएं हैं, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आपको मन से, भाव से, गुप्त रीति से आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। यहाँ पर हन्ना बच्चों को पाने के लिए प्रार्थना कर रही है। हमको परमेश्वर ने बच्चों का वरदान दिया है। बहुत सारी माताएं, हम में से हर किसी को परमेश्वर ने बहुत से लोगों को वरदान दिया है। हम क्या अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं? आपको प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। माताओं को आज मैं ये बात कहना चाहूंगा। जो यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना यहाँ पर प्रार्थना कर रही है, दुख से, वेदना से प्रार्थना कर रही है, व्याकुल होकर गुप्त रीति से प्रार्थना कर रही है। और इसका प्रार्थना करने का तरीका अगर हम लोग देखते हैं तो पहला शमूएल उसका 1 अध्याय 20 वचन में लिखा है कि वो सामर्थ के साथ में प्रार्थना करे। कैसे प्रार्थना कर रही है? सामर्थ के साथ में। 20 वचन पढ़ेंगे। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। उसकी प्रार्थना की सामर्थ हम देखते हैं। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे दे दिया, है ना। उसे बेटे का वरदान परमेश्वर ने दे दिया। यहाँ हम उसकी सामर्थ को हम देखते हैं कि वो पूरी ताकत के साथ, पूरी सामर्थ के साथ वो प्रार्थना करती है और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया करके हम लोग देखते हैं। जो बुद्धिमान स्त्री है या बुद्धिमान माता है, वो सदा परमेश्वर के अनुग्रह को खोजती है। अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को मांगती है, अपने परिवार के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को मांगती है। और हन्ना का उदाहरण हम देखते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को मांगती है। केवल प्रार्थना ही नहीं करती, साथ में वो दूसरा काम क्या करती है? वो एक वादा भी करती है। क्या वादा करती है वो? 11 वचन को पढ़ेंगे। और उसने यह मन्नत मानी, उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा,
कि सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और मैं उसको उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। यहाँ पर केवल उसने बच्चे का वरदान ही नहीं मांगा, परंतु उसने ये भी कहा कि अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं क्या कर दूंगी, उसे तेरे ही भवन में अर्पण कर दूंगी। उसे मैं जो है उसके सिर पर छुरा फिरने नहीं पाएगा। उसको हमेशा के लिए, जब उस समय में जिसको हम लोग नाजिर करके कहते थे, परमेश्वर के लिए मैं उसे नाजिर करके रखूंगी, उसके सिर पर कभी भी जो है छुरा फिरने न पाएगा, और वो परमेश्वर की सेवा में आएगा। उसके जन्म से पहले ही उसने अपने बच्चे को परमेश्वर के सामने देने का उसने वादा किया करके हम लोग देखते हैं। कई बार हम मन्नतें बहुत मांगते हैं, लेकिन उसको पूरा करना कई बार हम नहीं कर पाते। बाइबल बताती है सबोपदेशक उसका 4 अध्याय 4 और 5 वचन में कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, तेरे बोल बड़े बड़े ना हो। जब तू मन्नत मांगे तो उसे जरूर पूरी करना। अगर तूने मन्नत मांगी और उसे पूरा नहीं किया है ना, तो तू परमेश्वर की दृष्टि में गुनहगार ठहरेगा। इसीलिए जब उसने मन्नत मांगी तो उसने उसे पूरा भी किया करके हम देखते हैं। और कहाँ हम देखते हैं 28वें वचन में हम लोग देखते हैं कि उसने अपने वादे को पूरा किया। 28वें वचन में लिखा है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। उसने प्रॉमिस किया और परमेश्वर के सामने उस प्रॉमिस को पूरा भी किया। जो बुद्धिमान स्त्री है, जो बुद्धिमान माता है, वो परमेश्वर के अनुग्रह को खोजती है। उसने अपने बच्चे को पाने के लिए प्रार्थना की, उसने एक वादा किया, उस वादे को पूरा किया। और उसने क्या किया, उसने अपने बच्चे को भविष्य के लिए तैयार भी किया करके हम लोग देखते हैं। शी प्रिपेयर्ड हिम फॉर फ्यूचर। पहली बात हमने देखा, शी प्रेड फॉर हर चिल्ड्रन, शी केप्ट हर प्रॉमिस, देन शी प्रिपेयर्ड हिम फॉर द फ्यूचर। उसको भविष्य के लिए तैयार भी किया करके हम लोग देखते हैं। 23वां वचन पढ़ेंगे, पहला अध्याय 23वां वचन। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हाँ, जो तुझे भला लगे वही कर, हाँ, जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए, हाँ, तब तक यहीं ठहरी रह। हाँ, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। हाँ, उस बच्चे को जो है परमेश्वर के भवन में ले जाने के लिए उसको नर्चर किया, उसको दूध पिलाती रही, उसको तैयार किया कि वो जाकर परमेश्वर के भवन में वो सेवा करे। जो अच्छी माता है वो अपने बच्चे को परमेश्वर के भवन में लाने के लिए तैयार करती है। बड़े दुख की बात है, आजकल जब हम लोग बच्चों की बात करते हैं तो हम लोग कई बार संडे के दिन कहते हैं कि हमारे बच्चों का क्या है, क्या है, एक्स्ट्रा क्लास है या ट्यूशन है ना, या कोई और जगह स्पोर्ट्स करने गया, ये बातें हम लोग कहते हैं। लेकिन शमूएल की माता के बारे में हम देखते हैं कि उसने जो वादा किया कि मैं अपने बच्चे को परमेश्वर के भवन में अर्पित करूंगी, उसने अपने वादे को निभाया। हम लोग भी बच्चों को लेकर आते हैं, जब समर्पण करते हैं, डेडिकेशन करते हैं, हम लोग यहाँ वादा करते हैं। हमारे CNI का जो बुक है उसमें हम लोग यहाँ पर प्रॉमिसेस लेते हैं, माता पिता से प्रतिज्ञाएं लेते हैं। माता पिता प्रतिज्ञा भी करते हैं कि मैं अपने बच्चे को परमेश्वर की संगति में मैं लेकर आऊंगा, उसको बढ़ाऊंगा, उसको वचन सिखाऊंगा, उसको प्रार्थना सिखाऊंगा, उसको कलीसिया की संगति में लेकर आऊंगा, लोगों के साथ में जोड़ कर रखूंगा। ये सब वादे हम लोग समर्पण के दिन करते हैं और फिर भूल जाते हैं। फिर कब याद आता है, जब बपतिस्मा लेते तब आते हैं, फिर उस दिन दोबारा रिपीट करते हैं उन वादों को, फिर चले जाते हैं। फिर जब वो लड़का 15, 16, 17 साल का है, वेल्लोर में एडमिशन लेना है, CMC वेल्लोर में एडमिशन लेना है, तो चलो चर्च का रास्ता पकड़ो, क्योंकि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, चर्च का लेटर चाहिए, चर्च का स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो फिर लाते हैं कंफर्मेशन के टाइम।
वो हो गया तो फिर गायब हो जाते, फिर कब वापस आते? मैं नहीं बता रहा, आप लोग बता रहे। कब वापस आते? शादी के टाइम वापस आते, फिर शादी हो गई तो फिर तो गायब फिर से। तो कैसी माताएं हैं और कैसे पिता हैं, सिर्फ माँ लोगों को नहीं बोल रहा हूं मैं, मदर्स डे करके स्पेशली माताओं के लिए, लेकिन ये पिताओं के लिए भी रेफर है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं। क्या हम परमेश्वर को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अपने स्वार्थ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि शमूएल की माता ने प्रार्थना किया, वादे को निभाया, बच्चे को भविष्य के लिए तैयार किया, और जब उसके जीवन में सब कुछ हुआ उसने प्रभु की स्तुति की, प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। 21 वचन में हम लोग देखते हैं, 21 वचन में पहला अध्याय 27 वचन पढ़िए कोई। यह वही बालक है, हाँ जिसके लिए मैंने प्रार्थना की, हाँ, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया करके वो परमेश्वर को धन्यवाद देती है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। वो परमेश्वर की स्तुति करती है, वो उद्धार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती है। पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल दूसरा अध्याय पहला वचन पढ़िए। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, हाँ, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रु के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि मेरा मन परमेश्वर के कारण मगन है, मेरा जो सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। तब तक वो स्त्री समाज में लोग उससे कहते थे कि ये बांझ है। समाज में जब वो जाती थी तो नजरें झुका कर जाती थी, लोगों से बच बचा के जाती थी, लेकिन अब वो कहती है कि यहोवा के कारण मेरा मन आनंदित हुआ है, यहोवा ने मेरे सिंग को ऊंचा किया है, यानी मेरे सिर को यहोवा ने ऊंचा किया है। आज तक मैं सिर झुका के गलियों से बचते बचाते गुजरती थी, लेकिन आज खुदा बाप के अनुग्रह से मुझे संतान हुई है और उस संतान होने के द्वारा मेरा सिर ऊंचा हुआ है, और सिर ऊंचा करने वाला कोई और नहीं, परमेश्वर यहोवा है। प्रियो, भली स्त्री या बुद्धिमान माता परमेश्वर के अनुग्रह को खोजती है। कैसे खोजती है? प्रार्थना करने के द्वारा, वादा करने के द्वारा, वादे को निभाने के द्वारा, अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा और परमेश्वर के उद्धार के लिए धन्यवाद देने के द्वारा बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर के अनुग्रह को खोजती है। यही बच्चा जिसको समर्पित किया गया उसका नाम क्या था? क्या था उसका नाम? शमूएल, जो कि पहला नबी, पहला प्रॉफिट हम लोग देखते हैं इजराइलियों का वो बना। और उसके द्वारा हम लोग देखते हैं कि जो पहला राजा है इस्राएल देश का वो नियुक्त किया गया। पहला राजा कौन था? शाऊल पहला महाराज था, राजा था, जिसको शमूएल ने नियुक्त किया। परमेश्वर ने शमूएल को भी बचपन में बुलाया करके हम देखते हैं। जो वो परमेश्वर के भवन में था, परमेश्वर उसको 3 बार उसको आवाज देता है, शमूएल शमूएल करके। आगे के अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। प्रियो, जब हम अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में लेकर जाते हैं, पूर्ण समर्पण के साथ वचन में, प्रार्थना में बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर भी उनको अपने करीब बुलाता है और अपनी संगति में लेकर चलता है। क्योंकि शमूएल की माता ने अपने बच्चे को बचपन से ही समर्पित कर लिया, तो शमूएल को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा और उसको एक अच्छा लीडर बनाया, एक अच्छा अगुवा बनाया इजराइल का करके हम लोग देखते हैं। अगर हम अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं तो हम उसको, कई बार हम सोचते हैं कि संसार में वो निपुण हो जाए तो बहुत अच्छा है, सांसारिक पढ़ाई में, सांसारिक ट्रेनिंग में वो निपुण हो जाए तो अच्छा है करके हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर के वो कितना करीब है, हमारा बेटा या बेटी, इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन शमूएल की माँ से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को हमें खोजना बहुत जरूरी है। आज का विषय हम लोग सीख रहे हैं कि बुद्धिमान स्त्री या भली माता अपने घर को
बांधती है या अपने घर को बनाती है। अगर हमको अपने घर को बनाना है तो परमेश्वर के अनुग्रह को खोजना जरूरी है। दूसरी बात इस समय में हम लोग ध्यान करेंगे कि अगर हमको अपने घर को बनाना है तो क्या करना है। बुद्धिमान माता को अपने घर को बनाना है तो क्या करना है। दूसरी बात हम सीखते हैं कि वाइज मदर कीप्स फैमिली टाइज और होल्ड ऑन टू फैमिली टाइज। जो बुद्धिमान माता है वो अपने पारिवारिक बंधनों को और रिश्तों को जोड़कर रखती है। बुद्धिमान माता या बुद्धिमान स्त्री अपने पारिवारिक रिश्तों को जोड़कर रखती है, अपने पारिवारिक रिश्तों को जोड़कर रखती है, पारिवारिक बंधनों को सदा बना के रखना चाहती है। आजकल हम लोग देखते हैं कि परिवार टूटने का कारण क्या है? क्या है परिवार को टूटने का कारण? परिवार टूटने का कारण क्या हो सकता है आज के समाज में? क्या लगता है आप लोगों को? दो लोग जब विवाह में इकट्ठा होते हैं, है ना, 1 साल भी नहीं होता, है ना, हम लोग सुनते हैं आजकल कि लोगों के मैरिटल लाइफ में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती है ना, प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। पत्नी अपने तरफ खींचती है, पति अपनी तरफ खींचता है। कई बार इन लॉज के द्वारा, है ना, कई बार जो है अपने अपने ससुराल के द्वारा कई बार उनके फैमिली में डिस्टर्बेंस होता है और हर कोई ये सोचता है कि अलग हो जाए। परिवार को जोड़ के रखना बड़ा मुश्किल हो गया है आज के दौर में, लेकिन बाइबल बताती है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और घर को बनाकर रखना है तो आपको रिश्तों को भी जोड़कर रखना, परिवार को जोड़कर रखना बहुत जरूरी है। पुराने समय में अगर आप लोग सोशियोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी, समाज शास्त्र में इस तरीके से कहा गया है कि जो फैमिली है ना, पुराने समय से जब हम देखते हैं तो परिवार जो है 3 या 4 तरीके की टाइप्स ऑफ फैमिली हम लोग देखते हैं। एक है जॉइंट फैमिली सिस्टम, है ना, पहले जो पुराना चलता था जॉइंट फैमिली, जिसमें कौन कौन रहता है जॉइंट फैमिली में? हाँ? सब लोग रहते थे ना, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, सब लोग इकट्ठा रहते थे पुराने समय में, क्योंकि जंगल हुआ करते थे। लोग जब किसी नए जगह पर जाकर रहने लगते थे तो अकेला रहना पसंद नहीं करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, अपने रिश्तेदारों को पास में बुला लेते थे, अपने सगे संबंधियों को पास में बुला, पूरा का पूरा कुनबा जाकर एक साथ रहता था, एक ही घर में रहते थे। एक घर में रहने के फायदे क्या हैं? दुख मुसीबत में, हाँ, दुख मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते हैं। आपका जो भी काम है परिवार का, आप शेयर करके एक दूसरे से मिल बांट कर आप कर सकते हैं। कोई भी समस्या का मिलकर सामना कर सकते हैं। सोशियोलॉजी में आप जाएंगे तो उसके फायदे भी बताएगा, आपको नुकसान भी बताएगा। नुकसान ये है कि उसमें कुछ लोग कामचोर बन जाते हैं, नुकसान ये है। कुछ लोग आलसी बन जाते हैं, वो बोलता है कि वो करेगा मैं क्यों करूं, है ना, ये जॉइंट फैमिली के नुकसान है। लेकिन फायदे भी है, उसके फायदे बहुत ज्यादा है। तो पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, उसके बाद में क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली बनने लगी, जिसको न्यूक्लियर बोलते हैं, कि फिर एक छोटा परिवार, एकल जो परिवार हम जिसको कहते हैं, जिसमें माता पिता और बच्चे ही हुआ करते हैं। उसके बाद में अभी आजकल एक नया ट्रेंड चालू हो गया, उसको बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट यानी माँ के साथ में बच्चा है या बाप के साथ में बच्चा है। परिवार, परमेश्वर ने परिवार को बनाया। परिवार का मतलब यह है कि माता पिता और बच्चे सभी लोगों को परमेश्वर ने शामिल किया, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण क्या किया, सिंगल पेरेंट तक पहुंच गया। डिवोर्सिंग, है ना, या सिंगल पेरेंट आज का ट्रेंड हम लोग देखते हैं। प्रियो, बाइबल हमें क्या बताती है कि जो भली स्त्री है, जो बुद्धिमान स्त्री है, वो अपने पारिवारिक रिश्तों को जोड़कर रखती है, संजो कर रखती है। और इसका उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। रूत उसका पहला अध्याय और 16 और 17 वचन में हम पढ़ते हैं। रूत उसका पहला अध्याय 16 और 17 वचन। रूत के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। महिला मंडल के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें रूत के बिना आपका कोई भी प्रोग्राम होने वाला नहीं है। आप लोग जरूर उसके ऊपर चर्चा करते हैं।
क्या है रूत के बारे में, कहानी क्या है रूत की? रूत की जो सास थी, है ना, नौमी का पति मर जाता है, रूत का पति मर जाता है, उसके साथ में जो उसकी देवरानी है उसका भी पति मर जाता है, और तीनों वापस जो है जब अपने देश को वो जाते हैं, मोआब से वापस जब वो अपने देश को जाते हैं, तो वहां पर जाने के बाद में हम लोग देखते हैं जाते जाते उस समय में दोनों बहुएं जो है पीछे चलती है, नाओमी के साथ जाना चाहती है विधवा होने के बाद, और तब नाओमी कहती है कि मेरे साथ मत आओ, तुम अपने अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें संतान नहीं दे सकती, अब जो है तुम्हारा परिवार फिर से दोबारा बस नहीं सकता, तो तुम अपने अपने घर वापस लौट जाओ करके कहती है, और उसमें से एक बहू वापस चली जाती है। लेकिन रूत क्या जवाब देती है? 16-17 वचन को पढ़ेंगे हम लोग, पढ़िए कोई। रूत बोली कि मुझसे यह विनती हाँ, रूत ने कहा कि मुझसे ये विनती न कर, मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। रूत का जवाब यहाँ पर देखिए, कितना सुंदर जवाब है। ये कैसा लगता है जब कोई पति पत्नी जब शादी होती है ना, जब लड़का लड़की एक दूसरे से वादा करते हैं कि सुख में और दुख में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लोग आजकल पति पत्नी के बीच में किया हुआ वादा ही नहीं निभाते, लेकिन यहां पर वो अपने सास के साथ में एक वादा करती है। वादा क्या करती है? कि जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। रिश्तों को बनाने की कोशिश हम लोग यहाँ पर देखते हैं, रिश्तों को जोड़कर रखने की कोशिश हम लोग यहाँ देखते हैं कि रूत ने यहाँ पर रिश्तों को बनाना चाहा। उसके पति के मरने के बाद वो आसानी से घर जा सकती थी, उसको रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी उसी जगह पर मुझे भी मिट्टी दी जाएगी, और मृत्यु के अलावा कुछ भी अगर हमें अलग करे तो परमेश्वर मुझसे बुरे से बुरा बर्ताव करे करके वो यहाँ कहती है। प्रियो, रूत के जीवन में हम देखते हैं कि वो एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी पत्नी, एक ऐसी बहू, एक ऐसी माता बनी जिसने पारिवारिक बंधनों को जोड़कर रखा, जिसने पारिवारिक रिश्तों को जोड़कर रखा। सास के साथ में ऐसा संबंध हम लोग नहीं देखते। सास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? मदर इन लॉ, कानून में है ना, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का स्पेलिंग आप थोड़ा इधर उधर करेंगे ना तो क्या होता है पता है आपको? वुमन हिटलर। पता है कि आप थोड़ा उसको इधर उधर असेंबल करो, घर जाके प्रैक्टिस करके देखो आप। तो आज के समय में लोग मदर इन लॉ को वुमन हिटलर ही सोचते हैं कि हमारे ऊपर जोर चलाने के लिए है, क्योंकि हम लोग सास बहुओं का सीरियल ज्यादा देखते हैं आजकल। पुराने समय में, रूत के टाइम में सीरियल्स नहीं थे, तो वो अपनी सास को मां की तरह देखती थी और कहती कि मैं तेरे साथ रहूंगी, जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ में रहूंगी। लेकिन आजकल हम लोग ये सब जो है रिश्तों को हम अहमियत हम लोग नहीं देते, और हर जो बहू है ना वो भी एक दिन सास बनेगी ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो बहू भी एक दिन सास जरूर बनेगी। तो आपको भी उस अनुभव से होकर गुजरना है। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक सास और बहू दोनों डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने, सास ने बहू से पूछा कि बहू तू मुझे कितना आदर करती है, मुझे
कितना प्यार करती है, कितना आदर करती है। तो बहू ने बोला कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत आदर करती हूँ। तो सास ने बोला अगर तू बेड पर बैठी है और मैं वहां पर आ जाऊं तो तू क्या करेगी? तो उसने कहा कि मैं बेड से उठकर खड़ी हो जाऊंगी और आपको वो जगह दे दूंगी, मैं आपसे इतना आदर करती हूँ। तो फिर सास ने बोला अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं तो बहू ने जब कहा कि मैं बेड आपको दे दूंगी, आप बेड पर बैठिए, मैं स्टूल लेकर बैठ जाऊंगी। तो फिर से सास ने पूछा अगर मैं स्टूल पर बैठ गई तो तू क्या करेगी? तो उसने बोला कि मैं स्टूल से खड़ी हो जाऊंगी, आपको स्टूल दे दूंगी और मैं नीचे में वो जो है ना पार्ट रहता है ना, मूढ़ा जिसको कहते हैं छोटा सा, वो डालकर मैं बैठ जाऊंगी। तो फिर सास ने फिर से पूछा कि अगर मैं उस मूढ़े पर बैठ जाऊंगी और अगर वहां पर जगह नहीं है तो फिर तू क्या करेगी? तो बोले आप मूढ़े पर बैठ जाइए, मैं चटाई डालकर नीचे बैठ जाऊंगी। तो मान ले बोले वहां पर एक ही चटाई है और अगर मैं चटाई पर बैठ जाऊंगी तो तू क्या करेगी? बहू फिर से बड़े प्रश्न में पड़ गई। तो बहू ने बोला कि मैं गड्ढा खोदूंगी जमीन में, उसके अंदर बैठ जाऊंगी। क्या बोली? गड्ढा खोदूंगी और उसके अंदर में बैठ जाऊंगी। अभी सास और ज्यादा है ना कितना प्यार करती है देखना चाहती थी। तो सास ने पूछा कि बेटा तू गड्ढे में बैठ जाएगा और मान ले अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तब तू क्या करेगी? अब तो बहुत चिढ़ गई, उसने बोला मैं ऊपर से मट्टी डाल दूंगी। तो आजकल इस तरीके के लोग हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि सास और बहू या स्त्री का जो रिश्ता है, जब वो इन लॉज के घर जाती है तो सबको जोड़कर रखना, मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, माताओं से कहना चाहूंगा कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि रिश्तों को बनाकर रखना है, जोड़कर रखना है। जो भली स्त्री अपने घर को बनाती है वो पहली बात परमेश्वर के अनुग्रह को खोजती है। जो भली स्त्री अपने घर को बनाती है वो पारिवारिक संबंधों को टिकाकर रखना चाहती है और हर वो कोशिश करती है कि उसका परिवार कभी टूटे नहीं। परिवार अगर टूटना नहीं है तो आपको घुटनों पर जाना है, प्रार्थना करना है, पारिवारिक रिश्तों को आपको जोड़कर रखना है। यही रूत इसको हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह की वंशावली में हम देखते हैं, यीशु मसीह का जो वंशावली हम लोग देखते हैं मत्ती में, वहां पर हम देखते हैं कि रूत का नाम वहां पर स्पेसिफिकली वहां पर दिया गया है। सिर्फ कुछ महिलाओं का नाम वहां पर हम लोग देखते हैं और उन महिलाओं में रूत का एक नाम है जो हम लोग यीशु की वंशावली में हम लोग देखते हैं। जो बुद्धिमान स्त्री है वो अपने घर को बनाकर रखने के लिए कोशिश करती है। तीसरी बात हम देखते हैं कि बुद्धिमान स्त्री या भली स्त्री क्या करती है कि जिससे उसका घर बना रहे। वाइज मदर सबमिट्स हरसेल्फ टू गॉड्स विल। जो बुद्धिमान माता है या भली माता है वो अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सौंपती है, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सौंपती है। जो हमने आज का सुसमाचार पाठ पढ़ा है लूका उसका पहला अध्याय 26 से 38 वचन में मरियम के बारे में हम लोग देखते हैं। मरियम जो कि प्रभु यीशु मसीह की माता थी, यहां पर जब स्वर्गदूत वहां पर आता है मरियम के पास में और कहता है कि देख तू गर्भवती होगी और पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे संतान होगा, तो वहां पर वो जवाब देती है कि मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरी इच्छा के अनुसार हो। बुद्धिमान स्त्री अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सौंपती है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपती है। मरियम के लिए इतना आसान नहीं था एक कुंवारी स्त्री होने के बावजूद बच्चे को जन्म देना। समाज से उसके ऊपर उंगलियां उठी होगी, लोग उसको कितनी बातें लोगों ने कही होगी, लेकिन उसके बाद में भी मरियम के बारे में हम देखते हैं कि उसने अपने आप को तैयार किया और कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरी इच्छा के अनुसार हो, मुझे प्रभु के इच्छा के अनुसार हो। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि जो बुद्धिमान माता है वो अपने आप को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सौंपती है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाती है। तीन बातें हमने देखी कि बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर के अनुग्रह को खोजती है, बुद्धिमान स्त्री अपने परिवार को जोड़कर रखती है, बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने आप को सौंपती है करके हम लोग देखते हैं। संसार भी माँ के बारे में बहुत सी बातें कहता है।
दूसरा कोई, नो अदर कैन टेक द प्लेस ऑफ मदर, कोई दूसरा माँ की जगह नहीं ले सकता। इसलिए परमेश्वर ने माँ को बनाया। बच्चा जब इस संसार में आता है तो सबसे पहला एहसास उसे माँ के स्पर्श का होता है। पहला शब्द उसके मुंह से जब निकलता है तो वो माँ करके ही वो पुकारता है। माँ त्याग करती है, बलिदान करती है। माँ जो है रात भर अगर बच्चा बुखार से है तो माँ जागती है और उसकी चिंता करती है, उसकी देखभाल करती है। इस संसार में जितने भी लोग हम लोग आए है ना, कोई भी आसमान से नहीं टपका, सभी के सभी माँ के द्वारा ही इस संसार में आए हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार में आया तो उसने माँ के जरिए को ही चुना इस संसार में आने के लिए। केवल एक ही व्यक्ति है जिसकी ना तो माँ थी ना तो सास थी और सबसे सुखी व्यक्ति था। कौन है पता है आपको? कौन है सर? आदम है। आदम की माँ भी नहीं थी, सास भी नहीं थी बोलते उसके, है ना। तो केवल एक वही व्यक्ति था, लेकिन उसके अलावा जितने भी लोग इस संसार में आए, हर किसी के लिए परमेश्वर ने माँ का जरिया चुना और माँ के द्वारा लोग इस संसार में। एक इंग्लिश सेइंग इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर हर जगह नहीं रह सकता, इसलिए उसने क्या किया? माँ को बनाया। परमेश्वर हर जगह नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। फिर आगे किसी लिखने वाले ने ऐसा लिखा कि शैतान हर जगह नहीं रह सकता, इसलिए उसने सास को बनाया करके ऐसा लिखा। लेकिन परमेश्वर हर जगह नहीं रह सकता, इसीलिए उसने माँ को बनाया करके इस तरीके से कहा। जब किसी को चोट लगती है, हमको भी जब कभी चोट लगती है या मार लगती है तो हमारे मुंह से पहले आवाज क्या निकलती है? कभी कभी अचानक से रास्ते से चलते चलते आपको कांटा चुभ जाए, आपको चोट लग जाए तो ओ माँ, है ना, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं आवाज। क्यों? हमको दर्द के समय माँ की याद आती है। परमेश्वर ने माँ को इसीलिए तैयार किया कि वो हमारी देखभाल करे, हमसे प्रेम करे। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको माताओं के बारे में बता सकता हूँ। उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय 16 वचन में हम हाजिरा के बारे में देखते हैं, हागार जिसको हम कहते हैं, जो इश्माइल की माता थी। जब इश्माइल प्यासा मर रहा था तो उस समय में वो दूर बैठ जाती है और रोती है और वो कहती है कि मैं अपने बच्चे की मृत्यु को नहीं देख सकती। एक रोने वाली माता अपने बच्चे के लिए रो रही है, विलाप कर रही है। एक ऐसी माता को हम देखते हैं। उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय 16 वचन, आप लोग घर जाके पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 21 अध्याय 16 वचन। दूसरी एक माता का एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं, मूसा की माता। मूसा की माँ का नाम क्या था? क्या था मूसा की माँ का नाम? बताइए आप लोग। योखेबेद, है ना, योखेबेद नाम था मूसा की माता का। और निर्गमन उसका 6वां अध्याय 20 वचन में हम उस नाम को हम देख सकते हैं। मूसा की माता ने 3 महीने तक अपने बच्चों को कोशिश की संभालने की, लेकिन वो नहीं संभाल पाई, तो फिर उसको जो है टोकरी में बिठाकर उसको नदी में छोड़ देती है करके हम देखते हैं। शी इज अ केयरिंग मदर, एक देखभाल करने वाली माता का उदाहरण हम देखते हैं, चिंता करने वाली माता। एक और उदाहरण जो हमने शमूएल की माता के बारे में देखा कि वो एक समर्पित माता है। वो अपने बच्चे से इतना प्रेम करती थी कि हर साल उसके लिए एक बागा बनाकर मंदिर में जाकर दिया करती थी। पहला शमूएल उसका 2वां अध्याय 19वां वचन में हम पढ़ सकते हैं कि हर वर्ष वो अपने बच्चे के लिए अपने हाथ से एक अंगरखा बनाकर ले जाकर उसको दिया करती थी। उसके बाद चौथी माता के बारे में, जिसके बारे में हमने आज दूसरे शास्त्र पाठ में पढ़ा, पहला राजा उसका 3रा अध्याय हमने 16 से लेकर 28 वचन हमने वहां पर पढ़ा था, जिसमें हम लोग देखते हैं कि 2 वेश्याएं थी और दोनों को एक ही रात में बच्चा हुआ और उसमें से एक अपने बच्चे के ऊपर लौटती है और उसका बच्चा मर जाता है। तो वो ले जाकर मरे हुए बच्चे को दूसरी स्त्री के पास डाल देती है और उसके बच्चे को अपने पास, जिंदे बच्चे को ला लेती है। और वो दोनों सुलेमान राजा के पास में जाते हैं और जाने के बाद में सुलेमान राजा के पास जब कंप्लेंट जाती है तो वहां पर वो दोनों एक दूसरे पर जो है दोष लगाते हैं और कहते हैं कि जिंदा बच्चा मेरा है और मरा बच्चा दूसरी स्त्री का है। और न्याय करने के लिए जब वहां सुलेमान के पास में आते तो सुलेमान कहता है कि इनका न्याय मैं कैसे करूं? तो वो कहता है कि एक तलवार लेकर आओ, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, तो आधा इस स्त्री को चला जाएगा, आधा दूसरी स्त्री को चला जाएगा। तो उसमें से जिसका वो बच्चा नहीं होता वो स्त्री कहती है
कि ठीक है ऐसा ही करो, क्योंकि ना तो तुझे मिले ना तो मुझे मिले। लेकिन जो उसकी असली माता होती है वो क्या कहती है कि जिंदा बच्चा उसी को दे दो, चाहे मुझे मिले या ना मिले। माँ इतना प्रेम करती है, वो अपने बच्चे की जान दे नहीं सकती, वो कहती है यहाँ पे अपने बच्चे को सुरक्षित करती है, बचाती है। पहला राजा उसका 3 अध्याय 26 वचन, कोई पढ़िए उस वचन को। और जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया। हाँ। और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, हाँ। परंतु उसको किसी भांति न मार। हाँ। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा हो और न तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। हाँ, दूसरी स्त्री कहती है कि टुकड़े कर दे, परंतु जो उसकी असली माता होती है वो कहती है कि जिंदा बच्चा उसको दे दे, कम से कम मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा, भले मेरे पास रहे या ना रहे। माँ हमसे इस तरीके से प्रेम करती है। हम में से हर एक किसी ना किसी के बच्चे हैं, हम में से हर एक को माताएं परमेश्वर ने दी है। हम बच्चों को क्या समझना है, बच्चों का क्या कर्तव्य है, हमको अपनी माँ का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है और माँ को प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। एक एब्रीवेशन इंग्लिश में इस प्रकार से कहती है, M स्टैंड्स फॉर मिलियन थिंग्स शी गेव मी। M का मतलब होता है जो लाखों वस्तुएं उसने मेरे लिए दी, मिलियन थिंग्स शी गेव फॉर मी। O स्टैंड्स फॉर ओनली दैट शी इज ग्रोइंग ओल्ड, वो इस समय में उम्र दराज हो रही है। T स्टैंड्स फॉर टीयर्स शी शेड फॉर मी, जो आंसू उसने मेरे लिए बहाए। S स्टैंड्स फॉर हर हार्ट ऑफ प्योरेस्ट गोल्ड, उसका सुनहरा दिल। E स्टैंड्स फॉर हर आइज विद लव लाइट शाइनिंग, उसका आंखें जो प्रेम के चमक से भरी है। R स्टैंड्स फॉर राइट एंड राइट शी ऑलवेज विल बी, राइट एंड राइट शी ऑलवेज विल बी। इसलिए बच्चों को हमेशा ये तय करना है कि किस तरीके से वो अपनी माँ को प्रेम करते हैं। केवल मदर्स डे के दिन प्रेम दिखाना नहीं है कि साल में एक ही बार दिखाना है, एक बार साल में गिफ्ट दे दिया, एक बार मदर के प्रति प्रेम दिखा दिया, फिर साल भर माँ की बात नहीं सुने तो चलता। ऐसा सोच गलत है। हर रोज आपको मदर्स डे मनाना है। मदर्स डे कैसे मना सकते हैं? अपनी माताओं का आदर करके, उनका सम्मान करके, उनसे प्रेम करके। हर रोज आप उनको मदर्स डे, क्योंकि माताओं को गिफ्ट की जरूरत नहीं है आपकी, उनको आपके प्रेम की जरूरत है, उनको आपके रिस्पेक्ट की जरूरत है। ये हम में से हर बच्चे का कर्तव्य है। आज प्रियो हम लोग नर्सेस डे भी मना रहे हैं और नर्सेस डे में हम लोग देखते हैं कि नर्स का भी काम एक माता की तरह वो देखभाल करती है। नर्स भी जो है माता की तरह देखभाल करती है। जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, बीमार होते हैं, तो नर्सेस हमारी देखभाल करते हैं। डॉक्टर तो केवल आकर प्रिस्क्रिप्शन लिखकर चले जाते हैं, लेकिन नर्सेस ही हैं जो आपको टाइम टू टाइम आपको मेडिसिन देती है, जो आपकी देखभाल वो करती है। हम लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में हम लोग देखते हैं, उनको लेडी ऑफ द लैम्प करके कहा जाता है। अनेकों ऐसी महिलाओं का उदाहरण देखते हैं जिन्होंने नर्सिस का काम उन्होंने किया। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, यशायाह उसका 49 अध्याय 15 वचन में लिखा है कि जन्माने वाली माता भी एक समय पर हमें भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमारी माता से भी बढ़कर है। हमने आज गीत गाया कि जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। परमेश्वर भी एक माँ होने के नाते हमसे वादा करता है। उसने हमारे चेहरे को अपने हथेली मर खोद कर जो है उसने रखा है, तो वो कभी हमें भूलता नहीं, कभी त्यागता नहीं। परमेश्वर हमारी माताओं को आशीर्वादित करे, उनकी सहायता करे कि वो परमेश्वर के अनुग्रह को खोजे, उनकी सहायता करे कि वो परिवार को जोड़कर रखे, उनकी सहायता करे कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।